हाय गाइस, आई एम स्वप्नजा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की एक्सपायरी सुपर स्मूथ थी और जिस लेवल्स को लेके हमने कल डिस्कशन किया था ऑलमोस्ट उसी लेवल पे एक्सपायरी हुई है। जो मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे आने के चांसेस कम हैं आज के दिन, और जो बेस हमने बनाए थे इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, तो दोनों वो बेस काम आ गए हैं। इनफैक्ट प्रिसाइजली मुझे ऐसा ही लग रहा था बैंक निफ्टी के लिए कि 21,400 के ऊपर उसकी एक्सपायरी तो होनी है, जो हो गई। मेरे पास काफ़ी सारा 21,400 का पुट शॉर्ट थे। आज एक मेरे फॉलोअर है ट्विटर पे, योगेश मुंद्रा करके, उन्होंने मुझे ट्वीट किया था कि मैम 3 मिनट चार्ट पे एक RSI डाइवर्जन बन रहा है, तो प्लीज़ गाइड करो कि उसको कैसे ट्रेड ले। तो मैंने तब उनको ट्वीट का जवाब दिया था कि RSI डाइवर्जन है बिल्कुल, जस्ट वेट फॉर द सेटअप, जो मैं यूज़ हमेशा करती हूँ, 2 बुलिश कैंडल एंड RSI अबाउट 20, जस्ट वेट फॉर इट एंड देन गो फॉर इट। तो इनफैक्ट RSI डाइवर्जन बना, उसके बाद वो सेटअप भी बना और बहुत अच्छे से वो सेटअप भी प्ले आउट हुआ। तो वो मैं सेटअप भी आपको दिखा दूंगी जिन लोगों ने उसको नोटिस नहीं किया है उनके लिए। तो लेट्स सी, देखते हैं आज काम कैसा हुआ और इसके आगे बैंक निफ्टी निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। ओके, सो लेट्स डाइव इन। ओके, सो गाइज दिस इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कल एक हमने लेवल ऐड करी थी विच इज़ 21,476। ओके, ये जो है एक बेस बनाया था हमने बैंक निफ्टी में, और जितना कल भी मुझे यही लग रहा था कि ये बेस ब्रेक नहीं होगा बैंक निफ्टी में। आज जो है मार्केट, हमारी एक रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क करी थी विच वॉज 21,616। ओके, ये रेजिस्टेंस पे मार्केट ओपन हुआ था और एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल थी। ओके, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल थी, उसका तब RSI भी बिलो 20 था। और अगेन द नेक्स्ट स्टेशन वॉज दिस बेस, बेसिकली जो मुझे बिल्कुल लग रहा था कि ये ब्रीच नहीं होगा, और वही हुआ। यहाँ से मार्केट एक बार यहाँ पे नीचे आया, इस बेस पे टच किया इस मार्केट ने, और वहाँ से एक बहुत अच्छी खासी बाइंग आई। ओके, ऑल्दो आज निफ्टी अगेन इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट बैंक निफ्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था। और इसी बेस से एक 15 मिनट कैंडल, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, और जब मैंने आपको बोला था कि ये लेवल रिटेस्ट होगा इवन इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बिल्कुल ये लेवल रिटेस्ट हुआ, इवन बैंक निफ्टी में हुआ। ये लेवल थी 21,903। कल भी इसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, आज भी इसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। फिर उसी बेस पे आसपास मार्केट अगेन आया, और फिर वहाँ से एक बाइंग आके जो हमारा 21,616 लेवल था वहाँ पे क्लोज हुआ है। और ये जो था, ये जो लेवल था, ये 21,400 बेसिकली, इसीलिए मुझे लग रहा था कि इसके ऊपर ही मार्केट की, इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी एक्सपायर होगा। सो बेसिकली आज टोटल थ्रू आउट प्रीमियम मीटिंग डे था। आप कॉल साइड में भी अच्छा प्रीमियम मिला और पुट साइड में भी बहुत अच्छा प्रीमियम मिला है। जब यहाँ से नीचे आया मार्केट, फिर ये जो है तब तक पुट की बहुत वैल्यू बढ़ गई थी। ओके, देन यहाँ से पुट शॉर्ट किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर जब यहाँ से रिजेक्शन लेके पर्टिकुलर नीचे आया तो यहाँ से फिर से कॉल शॉर्ट करे है, क्योंकि यहाँ से जाते वक्त इस लेवल पे जब 21,903 पे मार्केट गया था, तब तक 22,000 के 21,900 के कॉल प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इवन ये सारे प्रीमियम्स यहाँ से खाने को मिले हैं। सो इट वॉज वेरी नाइस एक्सपायरी। सो एनीवेज, अब मार्केट नेक्स्ट क्या करेगा, लेट्स सी। फ्रैंकली अगेन नो न्यू लेवल, जस्ट हम ये हमारा जो एक सेलिंग जोन है, एक छोटा सा हमने एक बहुत पहले बना के रखा है, इसको एक्सटेंड करो एंड दैट्स इट। इन्हीं लेवल के आसपास मार्केट रहने वाला है। ये लेवल ब्रीच होगा तो फिर से एक अप मूव की शुरुआत हो सकती है, एक अप ट्रेंड की अगेन एक शुरुआत हो सकती है। ये लेवल बहुत अच्छे से जब स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड विथ ऑल द RSI सपोर्ट जब ब्रेक होगा, तब एक अच्छे से अप ट्रेंड आ सकता है। ओके, और बाकी ये हमारा फिलहाल बाइंग जोन है नीचे, तो नो न्यू लेवल एज सच, जस्ट यू नो ऑल द स्टेशंस एंड ऑल द ड्रिल। आज जैसे मैंने बोला कि वो एक
ट्रेड मुझे आपको दिखाना था, मेरे पास फ्यूचर का चार्ट निकालती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। या ये 3 मिनट का चार्ट है और मुझे बस आपको एक डाइवर्जेंस दिखाना है। इसका मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था, पर जो लोग ट्विटर पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ओके, यहाँ से देखना, निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, पर यहीं पे आरएसआई एक अप ट्रेंड में था। फाइन। तो जैसे कि ये जो इसका आरएसआई अगर आप देखोगे, इसका आरएसआई था 13, आपको यहाँ पे वैल्यू दिखेगी आरएसआई की, तो जस्ट सी, इसका आरएसआई था 13 और उसके बाद और एक बड़ी कैंडल बना के एक नया लो बनाया बैंक निफ्टी ने जिसका आरएसआई 27 था। सो एक बहुत क्लियर आरएसआई डाइवर्जन था 3 मिनट पे यहाँ पे, और सेटअप जो मिला था, सेटअप ये था जो मैं एक्चुअली हमेशा फॉलो करती हूँ, 2 बुलिश कैंडल और आरएसआई अबाउ 80। ओके, ये सेटअप था और जिसका 1:2 टारगेट तो आराम से मिल गया था। ओके, ये जो सेटअप, जैसे ही कोई भी आरएसआई डाइवर्जन होता है तब मैं हमेशा बोलती हूँ कि ठीक है, ये एक फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि आरएसआई डाइवर्जन हमें मिल गया, पर उसके बाद हम ट्रेड कैसे लेंगे, विल वेट फॉर द सेटअप, क्योंकि हमें एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट चाहिए, बिकॉज दिस इज मार्केट, कभी भी कैसे भी रिएक्ट कर सकता है। तो एटलीस्ट जब हमें ये सेटअप मिल गया, हमारा एसएल ये था इस कैंडल का लो, एंट्री पॉइंट इस कैंडल का हाई और आरएसआई सपोर्ट कर रहा था, एंड देन गो फॉर इट। सो ऑलवेज वेट फॉर सच सेटअप्स ना। सो एंड आई होप आप सब ने भी ये सेटअप फाइंड आउट किया होगा या नोटिस किया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपने ये आरएसआई डाइवर्जन वाला सेटअप आज लिया था कि नहीं लिया था। ओके, और सेकंड क्या था, और एक उसमें प्लस पॉइंट ये था कि जैसे मैंने कहा कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये आज के तारीख में तो ब्रेक नहीं होने वाली है, और ये जो सेटअप था इस पर्टिकुलर टाइम पे बना था, ये वाला सेटअप पूरा ये जो है इधर बना था, वो 3 मिनट्स का सेटअप। तो एक सपोर्ट पे कोई ऐसा सेटअप बन रहा है तो और एक कॉन्फिडेंस बन जाता है कि हाँ, यहाँ पे ये सही प्ले आउट हो सकता है, जिसके विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आई होप आप सब ने भी ये नोटिस किया होगा और उसको प्ले आउट किया होगा। जिन्होंने भी किया है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। ओके, नेक्स्ट विल सी निफ्टी। ओके, अगेन निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग थी, बट निफ्टी की जो ये फर्स्ट कैंडल थी ये स्ट्रॉन्ग थी, बेरिश थी, पर बिल्कुल उसका आरएसआई सपोर्ट नहीं कर रहा था। ओके, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। इस अपने ही एक जो सपोर्ट हमने मार्क किया था, रादर ये सॉरी जो एक रेजिस्टेंस मार्क किया था 11157 का, पर उसका आरएसआई बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था। सो इसलिए नेक्स्ट कैंडल ने ही अगेन इसके ऊपर एक क्लोजिंग दी थी। ओके, 11157 के ऊपर, और काफ़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद ये लेवल को रिटेस्ट किया था। ओके, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, अगेन ये चीज़ भी मैंने कल के वीडियो में बोली थी कि ये लेवल एक बार रिटेस्ट कल हो सकता है। फाइन, ये लेवल रिटेस्ट हुआ, ये जो है इनफैक्ट ये ब्रीच भी हुआ था बहुत अच्छे कैंडल से, पर इस पर्टिकुलर कैंडल इसका आरएसआई भी अबाउ 80 था, समथिंग 80.94 और समथिंग था, बट ये जो कैंडल थी, इस कैंडल का हाई फिर निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाई और यहाँ से फिर से यूटर्न लिया निफ्टी ने, और फिर इसी लेवल पे आके रुका जो ऑलरेडी हमारा मार्क था, विच इज़ 11157। ओके, सो अब क्या हुआ है, हमें एक सेलिंग जोन मिल गया है यहाँ पे, और वो सेलिंग जोन है ये अप टिल दिस रेजिस्टेंस लाइन। अब निफ्टी एक फिर से यहाँ पे जब आएगा एक प्रेशर आएगा निफ्टी में। ओके, और फिर से यहाँ से कंसोलिडेट कर सकता है थोड़ी देर। अगर इसका हाई ब्रीच हो जाता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल का हाई, तो नेक्स्ट ये लेवल बहुत आसानी से आ सकते थे, विच वॉज 11316, पर अब थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा है ये लेवल आना।
अब यहाँ पे ये लेवल कैसे ये लेवल कैसे रिएक्ट करता है ये सेलिंग जोन इस प्रेशर को, ये देखने लायक होगा। बाकी अगेन नो न्यू लेवल, ओनली वी हैव एडेड वन सेलिंग बॉक्स हियर, दैट्स इट। और हमारा जैसे कि आप सबने वो वीडियो देखा होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जो भी रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल्स बॉडी वीक जितने भी होते हैं हम उसको बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं एंड दैट बिकम्स अवर सेलिंग जोन और सेलिंग बॉक्स। So you have all the levels। तो फिलहाल निफ्टी अभी इन्हीं लेवल के आसपास घूमेगा ऐसा लग रहा है, नो न्यू लेवल। ओके, सो गाइज दिस इज़ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर यू। और जो स्टॉक रिकमेंडेशन आपने दिए हैं उसमें से एक दो स्टॉक पिक करके मैं एक दूसरा वीडियो बनाती हूँ, वो वीडियो आप देख लेना फॉर द स्टॉक्स। ओके, फिलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने रखे हुए हैं। और अगेन कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स आपने कैसे काम किया, कैसे आपको वो सारे लेवल काम आए या नहीं आए, किसी ने कौन कौन लोगों ने वो RSI डाइवर्जेंस स्पॉट आउट किया था। सो जस्ट आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर ये लेवल्स आपके काम आते हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन अहेड।